हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आज के ब्लॉग में वैसे मैं क्या शेयर कर रही हूँ, टाइटल में मैं डाल ही दूँगी। तो काफ़ी टाइम से आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पोस्टिंग का तो काफ़ी टाइम हो गया। पहले आप बहुत टाइम अपने बाहर रहे देवर देवरानी के साथ, उसके बाद आपको रूम क्वार्टर मिले भी काफ़ी टाइम हो गया। तो आपकी पोस्टिंग कब आ रही है? तो देखिए, हमारी पोस्टिंग का तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती आपको, लेकिन हमें जो है रूम अब ये क्वार्टर छोड़ना है। तो क्वार्टर छोड़ने का टाइम आ चुका है। अभी हम कहाँ जाएं? अभी हम जो है 3-4 दिन से, जब मैं आपको बोल रही थी बर्थडे वाला व्लॉग था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग रूम ढूंढ रहे थे। अभी फ़िलहाल हमारा जो क्वार्टर में रहने का टाइम होता है ना, सबका टाइम अलग अलग होता है। किसी को जितनी पोस्टिंग है उतना ही रहने को मिलता है, और किसी को क्या होता है कि 2 साल, 2.5 साल या 3 साल, मतलब अलग अलग होता है हर चीज़, हर जगह का। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी हमें क्वार्टर छोड़ना है। फ़िलहाल अभी हमने कोई पैकिंग नहीं की है, बस 2-4 दिन में हम शिफ्ट करने वाले हैं। अभी पहले ऐसा था कि हम लोग इस महीने का हाफ रेंट दे के आ गए हैं, तो हम महीने के लास्ट में जो है शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि इस सैटरडे संडे या मंडे तक हम लोग जो है शिफ्ट कर लेंगे। तो अब मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब होता है ना, सुन के हाथ पैरों में कंपन सी हो रही है। मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी पैक नहीं किया। बस एक कूलर निकाला हुआ है यहाँ पर का, वो भी मेरे हस्बैंड ने इसलिए निकाला क्योंकि वो परसों ना चलते चलते बंद हो गया था। और कल मैं थ्रेडिंग भी बना के लाई थी, हमारे वहाँ के हैं जो, उनके साथ जाके बना के आई थी। क्योंकि जो पहले पार्लर वाली दीदी अंदर थी ना, वो बाहर रहती हैं, तो वहीं गए थे हम, पास में ही रहती हैं। अभी फ़िलहाल खाने में मैंने जोला चढ़ाया है, क्योंकि 3-4 दिन जब इन्होंने छुट्टी ली थी तो रोज़ ही हम चावल ही खा रहे थे दिन में। तो आज मैंने कहा चलो कुछ हल्का बनाती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा ना मैं सो जाऊँ आराम से और कुछ ना करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अभी मुझे थोड़ा बहुत शुरू करना पड़ेगा। जब मैं काम छेड़ूँगी ना तभी काम शुरू भी होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो फ़िलहाल आज मैं सोच रही हूँ मैं पर्दे वॉश कर दूँगी कुछ कमरों के, और सूख जाएंगे शाम तक। और जो बक्सों में मैंने बैग भर के रखे हैं ना, उनको मैं निकाल के बक्सों में जगह बना के बक्सों में और बड़ा बड़ा सामान डाल दूँगी। तो हम अभी दिल्ली में ही रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, रूम कैसा लिया हमने, वो मैं आपको दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। क्योंकि व्लॉग तो मैं डालती हूँ, चाहे 4 दिन में डालूँ चाहे 3 दिन में डालूँ, व्लॉग तो आता ही है। अभी फ़िलहाल तो मेरे बर्थडे का ही व्लॉग नहीं आया जब मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, वो मैं कल डालूँगी। अब कल 3-4 दिन हम बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी पैकिंग भी नहीं हुई है। पैकिंग भी साथ करनी है, सामान भी शिफ्ट साथ करना है, ऊपर से चीज़ें हैं, जो गैस हमारी पाइपलाइन लगी हुई है उसको जमा करना है, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं, फौजियों की लाइफ यही होती है, उनका एक जगह ठिकाना नहीं होता है ना। हर 3 साल, हर 4 साल, हर 2 साल, कभी कभी तो 2 साल में, कभी कभी 2.5 साल में ही जो है पोस्टिंग आ जाती है। तो ऐसा कुछ है। अभी फ़िलहाल करती हूँ मैं काम शुरू। आज सुबह वो पंखे का जो बटन है वो दिख रहा होगा आपको, छेद सा, वो भी जो है अपने आप ही चलते चलते वो खड़ के बाहर आ गया। टाइट तो बहुत दिन से हो रहा था वो, मतलब बाहर को निकला हुआ था। आज सुबह वो भी हो गया। कंप्लेन तो की, अब देखो कब आते हैं। हमने कहा हम तो चले जाएंगे यहाँ से, किसी और को जब मिलेगा तो आते आते वो बेचारे कंप्लेन करने में कहाँ लगे रहेंगे। वो करते हैं। वैसे भी हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि इस कमरे में कूलर भी निकाल दिया, पंखा भी नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पंखे वगैरह भी साफ़ करने हैं। ये तो कहते पंखे रहने देना, क्योंकि जब हम छोड़ेंगे किसी और को वो देंगे तो पूरा वाइट वॉश कर। वैसे हमारा वाला रूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, सारी दीवारें साफ़ हैं, बस इस वाली दीवार में और जो टीवी वाला रूम है उसकी दीवार में बच्चों ने कहीं कहीं पे पेंसिल चलाई है, बाकी सारे रूम साफ़ हैं। और आज किचन के जो टाइल थे, जितने हो सके मैंने वो भी साफ़ कर दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। बाकी जिस दिन सारा हटाऊंगी उस दिन एक बार बड़ा झाड़ू तो मार ही जाऊँगी, गंदा नहीं छोड़ के जाऊँगी। क्योंकि अभी जब हम रूम देख रहे थे ना, जब मैं वो रूम देखने जा रही थी, जो वहाँ से निकले थे बिना साफ़ सफाई करे निकले थे, वो मतलब जैसे अभी कमरा छोड़ के गए हैं, थोड़ी देर बाद अगर हम वो रूम देखने गए ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने सालों से इस रूम में कोई रहा ही नहीं है, इतनी गंदगी हो रही थी। बाकी जो मकान मालिक थे वो बोल रहे थे कि हम साफ़ सफाई करवा के देंगे, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पसंद आया।
फ़िलहाल जहाँ हम पहले रहते थे हम उसी एरिया में जाने वाले हैं, क्योंकि उस एरिया में हम रहे हुए हैं, तो थोड़ा सा डर सा नहीं लगता, क्योंकि अकेले बच्चों के साथ, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, दिन में अकेले रहना हो, तो ऐसा माहौल चाहिए जहाँ आप पहले रहे हो, तो थोड़ा वहाँ ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी रूम कैसा लिया है, क्या लिया है। फ़िलहाल मैं इतना बता रही थी कि हाँ, पोस्टिंग आ चुकी है हमारी, फ़िलहाल अभी पोस्टिंग भी आ गई है और क्वार्टर टाइम का खाली करने का भी टाइम आ गया है। तो पोस्टिंग का तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्या आएगी, कब आएगी, कहाँ आई है या कहाँ आने वाली है। सब कुछ एक ही बार में बताना ठीक भी नहीं, और वैसे भी ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपना बस घर के अंदर का ही शेयर करती हूँ। मैंने ये भी नहीं है कि मैंने आर्मी एरिया आपको कभी दिखाया हो, मैं बाहर बनाती नहीं हूँ व्लॉग, बस रूम ही दिखाया था मैंने, उसमें भी इतने सारे कमेंट आए थे। बस मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे 2-4 कि दीदी बहुत टाइम हो गया आपका, अभी पोस्टिंग नहीं आई क्या, या क्वार्टर कितने टाइम तक मिलता है। तो बस मैं इसलिए बना रही हूँ। चलो जब तक मेरे खाने में सीटी आती है, मैं एक पहले पर्दे निकाल देती हूँ 2-4, और उसके बाद उनको धो के, आज थोड़े धो देती हूँ, फिर कल थोड़े धोऊँगी। साफ़ सफाई, साफ पर्दे जाएंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे ना। चलो चलते हैं, करते हैं काम। तो सबसे पहले मैंने जो है पर्दे निकालना शुरू किए। मैंने कहा मैं पहले पर्दे धो देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने धोए भी नहीं थे, मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया था, धोए नहीं थे, गंदे हो रहे थे। और जब मैंने इनको धोया ना, इतना मैल निकल रहा था। साथ में इनके जो लगे होते हैं ना ऊपर रॉड, वो भी साफ़ कर दे रही थी उसी पर्दे से। थोड़ी बहुत धूल थी, वो साफ़ कर दी मैंने। उसके बाद फटाक से जो पहले कपड़े धुले थे वो मैंने उठा के रख दिए। अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तब तो जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस टाइम क्या हो रहा था, थोड़ी देर में बारिश हो जा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है पहले धुले वाले कपड़े सुखाए। उसके बाद पर्दे मैंने मशीन में नहीं धोए, क्योंकि उसको बांधो या फिर वो निकालो जो उसके ऊपर लगे होते हैं रिंग जैसे, तो वो सब मैंने कहा मैं हाथ से धो के फटाक से इनको सुखा देती हूँ। पर्दे सूखने में टाइम नहीं लगता है जितना ज़्यादा धुलने में लगता है। तो पर्दे वगैरह वो करने के बाद मैंने जो बक्से में बड़े बैग भर के रखे थे, जिसमें गर्म कपड़े और सर्दियों के कपड़े, बच्चों के एक्स्ट्रा जो कपड़े थे वो सब मैंने भर के रखे थे ना, कि फैले ना। बेड में भी मैंने बैग ही बना के रखे थे, उन सबको मैंने निकाल लिया। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत सामान हम पहले छोड़ के आएंगे, ताकि जाते टाइम गाड़ी वालों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ना 4th फ्लोर में है कमरा हमारा, तो बहुत ज़्यादा चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाएगी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत सामान हमने पहले छोड़ दिया था। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे जितना सामान था ना सब फैला था। हमें पता था 2-4 इस महीने हमने शिफ्ट करना ही करना है, तो मैं ज़्यादा जो है सामान को सेट भी नहीं करी थी। जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर पड़ी थी। काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अभी जब मैं सामान पैक करने लगी ना, मेरे को ये लग रहा था कि धीरे करते ना कितना सामान हो जाता है। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार शिमला गई थी ना, तो तब हमारे पास बस एक छोटा सा सूटकेस और एक छोटा सा बैग था। उसी में हमारे कपड़े भी थे, उसी में हमारे बर्तन भी थे, बाकी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। और अब जो है इतने सारे बक्से हमारे भर जाते हैं, पेटियाँ भर जाती हैं, क्योंकि देखिए रहते रहो फिर थोड़ा करके सामान जुड़ने लग जाता है। ऊपर से फिर बच्चों के कपड़े, बच्चों की बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बच्चों की ना एक्स्ट्रा जो बना रखे हैं उन्होंने ड्राइंग वगैरह, यही भी इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना, कि मैं सोच रही मैं इनको रखूँ या फेंकूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने जितना हो सका इनके आने तक मैंने वो सेटिंग करी। उसके बाद ये भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उसके बाद हमने फिर और काम किए, जैसे बहुत सारे कपड़े ऐसे थे ना, जो कपड़े मतलब अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन अब ये पहन नहीं रहे थे। कुछ कपड़े इनके जैसे ऑफिस के थे, मतलब कि शर्ट वगैरह या फिर पैंट वगैरह जो ये नहीं पहन रहे थे, तो वो मैंने अच्छे से धो के उनको कंफर्ट वगैरह में सुखा के, ताकि जो ले जाए ना, जिनको दें उनको भी गंदा ना लगे, उस हिसाब से मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे जो बैग खाली किए, जो बैग बक्से से निकाले, वो मैं सेट करके रख दे रही हूँ। तो आ गए ऑफिस से, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वार्टर छोड़ने का टाइम आ गया, तो बहुत सारे पुराने कपड़े निकले थे। यहाँ है एक, वहाँ पे रख देने होते हैं, वो फिर खुद ही अपना NGO वगैरह में दे देते हैं, आंगनवाड़ी जहाँ भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 2 बैग भरे हैं मैंने। ये अभी तो मतलब ये तो मैंने काफ़ी टाइम से रखे थे धो के अच्छे से, कि किसी को दूंगी करके। फिर अभी ये कैंटीन गए थे तो वहाँ लगा हुआ था,
कि ऐसे पुराने कपड़े, किताबें या फिर और क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी था जो आप मतलब यूज़ नहीं करते हो तो वहाँ दे सकते हो। तो अभी हम वहाँ ले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है फिर क्वार्टर छोड़ने में? बढ़िया। क्योंकि हमको तो आदत हो गई। अब हम उस जगह में ही जा रहे हैं ना जहाँ हम रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। पहले जहाँ हम रूम देख रहे थे वहाँ अजीब लग रहा था, है ना? वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था, मतलब सोचे थे यहीं रहते तो ठीक था, यहीं से पोस्टिंग जाते। लेकिन अब कोई नहीं, जहाँ रहे हैं वहीं जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मतलब अच्छा भी नहीं कहूँगी। अब इनको रख के आते हैं और वहीं से गाड़ी का भी पता करके आएंगे कि कितना होता है जाने का। करना था विजिट, बस कर देंगे दो तीन दिन में। 2-3 दिन मतलब कि कब करना है? सैटरडे करना है, संडे करना है? संडे करेंगे जब वो वहाँ साफ़ सफाई करवा लेंगे ना अच्छे से। संडे की सुबह। हाँ, ऐसे ही करेंगे। क्योंकि मंडे को फिर ऑफिस, बच्चों का स्कूल होगा। अभी कल का देखो ना, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसा होगा तो फिर तो सैटरडे भी जा सकते हैं, शनिवार शाम को। तो इसको रख के आते हैं, गाड़ी का पता करते आते हैं, फिर देखते हैं